प्रेजेंटेशन में या फॉलोअप में जानकारी देने का अनोखा तरीका। तो देखिए सर, हमारी संस्था ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया गया एक इंसान का शरीर इन तमाम तत्वों से बना होता है। अब इंसान का शरीर बना कैसे? प्लेटम, सेल्स से टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा शरीर बनता है। यानी कि शरीर में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे पहले ऑर्गन्स, उससे पहले टिश्यू, उससे पहले सेल्स, उससे पहले यहाँ होता है, उससे पहले यहाँ होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश वर्ड मत यूज करना। तो आप ऐसे बताना कि शरीर कैसे बना है। तो सबसे पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। अब कोई भी दिक्कत आती है, शरीर में कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले यहाँ होता है, फिर उससे पहले यहाँ होता है, फिर उससे पहले यहाँ होता है, फिर उससे पहले यहाँ होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों होती है? खाने पीने की वजह से। यहाँ प्रॉब्लम क्यों होती है? खाने पीने की वजह से। आज के 50-60 साल पहले का अगर देखा जाए, पहले की इंसान की बात की जाए तो वो जीता 80-90 साल था, लेकिन शुरुआत में उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। और आज इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के अगर 10 साल भी स्वस्थ जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आज मैक्सिमम टाइम में लोगों को मेडिकल साइंस और दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। आज ये हालत हो चुकी है। आज अगर हम बात करें, पुराने जमाने में बीमारियां क्या थी? मलेरिया, डिप्थेरिया, हैजा, चेचक। पहले इस बीमारी से गांव के गांव खाली हो जाते थे, लेकिन आज इस बीमारी से कोई नहीं मरता। मैक्सिमम बहुत कम लोग मरते हैं। आज नई बीमारी आ गई मार्केट में, सर्दी, खांसी, जुखाम। ऐसे घुमाना है और सामने वाले को इंडिकेट करना है। बात समझ में आई? आखिर ये बीमारी मार्केट में क्यों आई? इसका कारण क्या है? इसका कारण है खान पीन में होने वाले बदलाव। भगवान ने जब इंसानों को बनाया था तो उसके खाने पीने का आइटम धरती पे अवेलेबल करा दिया था। पहले जो हम लोग खाते थे वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था, लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? ऑयल फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर। अब ये प्रोडक्ट हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? जानबूझकर हम और आप पॉइजन क्यों खा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका बहुत बड़ा कारण है फूड स्कॉर्सिटी। आप देखिए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीनें घटती जा रही हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 50 करोड़। और आज आबादी कितनी है? 140 करोड़, मतलब 3 गुना। तो आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गई। जब आबादी बढ़ गई, जहां फसल उगाए जाते थे वो जमीनें घट गई। आज 140 करोड़ आबादी को रहने के लिए घर चाहिए था, तो मैक्सिमम जगह पे घर बन गया। अब उनको घूमने के लिए सड़क चाहिए, तो मैक्सिमम जगह पे सड़क बन गई। तो जमीनें घट गई, आबादी बढ़ गया। अब जमीनें घटने की वजह से पहले फल फूल उगाए जाते थे, लेकिन आज फल फूल बनाए जाते हैं। पहले उगाए जाते थे, लेकिन अब फल फूल बनाए जाते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। खाना बनाने से खाना उगाने तक का मेथड बदल चुका है। खाना स्टोर करने का मेथड बदल चुका है। सारी चीजें लगभग चेंज हो चुकी हैं। पहले के जमाने में लोग खाना बनाते थे, शाम तक खा लेते थे, लेकिन आज फ्रिज का जमाना आ चुका है। फ्रिज में 3-3 दिन का खाना रख के लोग वही खाते हैं। बताइए, 3 दिन का खाना क्या सड़ेगा? नहीं, लेकिन क्या फायदा करेगा? क्या हम लोग फिर उसी को खाते हैं। बताइए, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? पहले फल फूल उगाने के लिए लोग जैविक खाद का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज दवा के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो अब सोचने का बात है कि जो खाना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के छिड़काव से बनाया गया है, वो खाना कितना पौष्टिक और वो खाना कितना काम आएगा, हमें आपको बताने की जरूरत
नहीं है। आज लोग खाने में कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं और बोला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक इतना जहरीला है मेरे दोस्त। अगर एक इंसान को आप 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको 16 चम्मच चीनी का घोल पिला दिया। अब 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में कितना चम्मच चीनी का घोल है? 16। और आप बताओ कि अगर हम किसी इंसान को डेली 16 चम्मच चीनी का घोल पिलाएं तो वो जिएगा कि मरेगा? तो वो जिएगा कि मरेगा बताइए? वो मर जाता है। और इतनी बड़ी समस्या आज के डेट में खड़ी हो चुकी है। और आज के ज़माने में लोग चाउमीन खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आज आइसक्रीम की बात की जाए तो आइसक्रीम में थीनर उपयोग किया जाता है। वो महिलाएं जो अपना नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं, वो चीज़ आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बेकार ना हो, खराब ना हो। और उसी को हम खाते हैं। बताइए नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? आज की डेट में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और मोबाइल रेडिएशन। आज जिसके पास भी देखो मोबाइल तो जरूर रहेगा। ये मोबाइल का रेडिएशन आज कई बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं। खासकर जो 5 साल तक बच्चे होते हैं, उनको आप जितना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कराओगे, मोबाइल का रेडिएशन उनके दिमाग में जाएगा। बड़े होने के बाद बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको भूख नहीं लगता और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका कारण है ये मोबाइल। आजकल एक फैशन चला है, हम लोग सब कर सकते हैं लेकिन मोबाइल के साथ समझौता नहीं करते। ये सारे जो 1 साल के अंदर में बदलाव आए हैं, इन बदलाव के कारण हुआ क्या? तो इनसे कुछ बीमारियों ने जन्म लिया। पहले सबसे पहला हार्ट की प्रॉब्लम। पहले बहुत कम ही लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता था क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा किया करते थे। लेकिन आज की समस्या क्या है? हर 5 लोगों में से 1 लोग हार्ट का पेशेंट है। हर 5 लोगों में से 1 को हार्ट की प्रॉब्लम है। आज 20-20 साल के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। लोग जांच करा रहे हैं, टीएमटी करा रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं, लेकिन जांच एकदम नॉर्मल है। लेकिन बंदा रात को सोता है, सुबह खल्लास। इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है। हर 7 लोगों में से 1 लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम। आज एथराइटिस, घुटना का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना आम बात बनी हुई है। आज मोटापा की शिकायत है लोगों को। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी आज आम बात बन के खड़ी है लोगों के सामने। आज गायनिकल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये सब कुछ ऐसी समस्या है जो घर घर में लोगों का निवास कर चुकी है। अब सर मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं ये जो बीमारियां बता रहा हूँ, ये मार्केट में ऑलरेडी हैं या नया इनको पैदा करने की जरूरत है? आपके घर में किसको क्या क्या समस्या है बताइए मुझे। तो सामने वाला कोई ना कोई समस्या बताएगा, और जब वो समस्या बताएगा तो आप समझ लेना कि आने वाले समय में हमें उसी का प्रोडक्ट बताना है उसे जो समस्या वो बता रहा है हमसे। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? तो सर जब हमारे और आपके घर में समस्या होती है तो हम क्या करते हैं? अब फोल्डर रख देना है, अब उससे बात करना है। सर अगर आपके घर में, हमारे घर में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो सबसे पहले छोटे लेवल के डॉक्टर के पास, लोकल लेवल के। अब वहाँ से भी समाधान ना मिला तो हम लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज हालत यहाँ तक खराब हो गई है कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं फिर भी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लोगों की
इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुकी है। आज लोगों की इम्यून सिस्टम भयंकर रूप से खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसी कारण आज इतनी बड़ी समस्या आ गई हमारे और आपके सामने। पहले के ज़माने में किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता था तो डॉक्टर 50 mg की दवा देता था और ठीक हो जाता था। आज वही बीमारी को ख़त्म करने के लिए 500 mg की दवाइयाँ खाना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है। तो करे क्या। 2020 में कोविड आया था। आपने देखा होगा कोविड में वो लोग मरे जिनकी इम्यून सिस्टम खराब थी, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर थी। नहीं तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मज़दूरों को भी हुआ था, लेकिन वो पैदल ही घर चल के आए और उनको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बीमारी से भी बड़ी समस्या है कि लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। अब इस दुनिया में इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी। सिर्फ एक पद्धति है जिसको हमें और आपको अपनाना होगा, वो है आयुर्वेद। वो है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आपने देखा होगा। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपने देखा होगा। आयुर्वेद हमारे इम्यून सिस्टम को सही करती है और जो भी बीमारी होती है उसे जड़ से ख़त्म करती है। तो सर, मेरा ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आपको देने का मतलब ये था कि आप भी अपने घर में आयुर्वेद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन आज प्रॉब्लम की बात ये है कि हम सब ने अपने घर से आज आयुर्वेद को निकाल फेंका, आयुर्वेद को हटा दिया है। वो तो शुक्र है कोविड का, जिसकी वजह से लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझ में आया, आयुर्वेद का रिझाव आया। नहीं तो लोगों ने आयुर्वेद को निकाल फेंका था। अब आप बोलेंगे कैसे। आप सबके घर में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मसालेदानी सबके घर में होगी कि नहीं होगी। जहाँ पे क्या मिलता है, हल्दी मिलता है, लहसुन मिलता है, अदरक मिलता है, काली मिर्च मिलती है ना, अजवाइन मिलता है। ये सब कुछ आयुर्वेद है। लेकिन आज के डेट में हमारी और आपकी समस्या क्या है, हमने अपने घर की मसालेदानी को भी इनप्योर कर दिया है। हम हल्दी खरीद के लाते हैं पीसी हुई, जिसके अंदर रंग मिला के बेच दिया जाता है, इलिट्रेशन। हम मिर्च खरीद के ला रहे हैं पीसी हुई, जिसके अंदर ईंट पीस पीस कर डाल दे रहे हैं। हम धनिया खरीद के ला रहे हैं पीसी हुई, जिसके अंदर घोड़े गधे की लीद पीस कर मिलाई होती है। तो आप कुछ करो ना करो, आप अपने घर की मसालेदानी को अगर प्योर कर देते हो तो आपके घर से 50 बीमारी लगभग भाग सकती है, बीमारी निकल सकती है। लेकिन ये बात उनके लिए लागू होती है जिनके पास कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। और जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये समस्या आ चुकी है। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए क्या उपाय है। उसका एक ही उपाय है कि हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद के प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की बीमारियों का समाधान करना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ। आपके घर में किसी को कितना भी बड़ा फीवर हुआ हो, ओरिजिनल हल्दी मतलब ओरिजिनल हल्दी पीस कर गर्म पानी में खौला के 2 टाइम पिला दीजिए, बुखार उतर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज ओरिजिनल हल्दी बहुत सारे लोगों के घर में मिलेगा ही नहीं। हमारे घर में वो पीसी हुई हल्दी ने जगह ले रखा है। और किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसे सुबह में गुनगुना पानी करके भर पेट पिलाइए, उसे गैस की समस्या जिंदगी में कभी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये आदतें अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते।
अपने जीवन में इन आदतों को लाना नहीं चाहते, तो हम आपको इस हेल्थ अवेयरनेस के वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार को नॉर्मल रूटीन की लाइफ में लाइए और आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। आपका परिवार अगर आयुर्वेद के साथ रहेगा तो आपके परिवार में हजारों बीमारियां घर से ही खत्म हो जाएंगी। और अगर कोई समस्या है तो वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन आज आयुर्वेद के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? आज आयुर्वेद के लिए चैलेंज क्या है? आज आयुर्वेद के लिए चैलेंज है ओरिजिनलिटी का। आज बहुत सारे लोगों की बात सुनकर पब्लिक जाती है, आयुर्वेद खरीद कर लाती है, लेकिन आज 90% कंपनियां ओरिजिनल आयुर्वेद के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आता। लोग पहले आयुर्वेद को मानते तो थे, लेकिन कुछ घटिया कंपनियां आयुर्वेद में मिलावट करके जब बेचने लगी तो लोगों का विश्वास कम होने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने यूज किया और उनको फायदा नहीं मिला तो वो दोबारा एलोपैथ की तरफ चले गए। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनलिटी के साथ आयुर्वेद प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। और दोस्तों, ये अष्टांग पुस्तक में भी 8000 आयुर्वेद का उल्लेख है। आयुर्वेद, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आयुर्वेद का लिक्विड फॉर्म में लेकर आई हैं। जैसे पहले चूरन मिलता था, चूरन खा के असर करने में ज़्यादा टाइम लगाता था, लेकिन लिक्विड हमारे बॉडी में जल्दी असर करता है, तो कुछ कंपनियां लिक्विड फॉर्म में लेकर आई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आयुर्वेद आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा।